बिदर सुन्नी ईदगाह इलेक्शन को लेकर चल रहा है मेंबर्स में बड़ा हंगामा, जिसको देखते कुछ लोगों ने अपने आप को कर लिया विथड्रॉल। इसी के चलते सैयद इस्माइल खादरी ने भी इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। सैयद मंसूर अहमद खादरी कर्नाटका हज कमेटी मेंबर, इन्होंने ईदगाह सुन्नी बिदर इलेक्शन प्रोसेस पर खड़े किए कई सवाल। स्क्रूटनी पर हुए 8 लोगों के रिजेक्शन के बाद उन्हें दोबारा क्यों लिया गया? अगर लिया तो फिर रिजेक्ट क्यों किया? सैयद मंसूर अहमद खादरी ने इस मामले में मीडिया से बात करते हुए डिटेल से बताया और इलेक्शन प्रोसेस पर सख्त नाराजगी जताई। ऐसे ही खास और अहम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। सर, एज ए कर्नाटका हज कमेटी मेंबर, आप ये जो बिदर में सुन्नी ईदगाह का जो इलेक्शन होने जा रहा है सर, इस पे आप क्या विचार रखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें विचार रखने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल ये इलेक्शन पहली बार नहीं हो रहा है। ये इलेक्शन इस मरतबा का तीसरा इलेक्शन है और ईदगाह के जो बायलाज हैं इसको मैं इस हद तक पढ़ा हूँ कि तकरीबन इसके सारे क्लास और पॉइंट्स मुझे ज़बानी याद है। कल विड्रॉल, कल स्क्रूटनी थी। स्क्रूटनी के बाद जब मेरे सामने लिस्ट आई तो मैंने देखा कि मेरी जानकारी में जो बात थी, हमारे दोस्त मंसूर जामी साहब जो हाल ही में जामे मस्जिद में जो है ना वो मेंबर इलेक्ट हुए थे और वो जो है ना स्क्रूटनी में डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। एज पर क्लास कोई भी आदमी किसी वक्फ इदारे में अगर मेंबर है तो वो किसी और वक्फ इदारे में मेंबर नहीं हो सकता। इस क्लास के मुताबिक वो स्क्रूटनी में डिस्क्वालीफाई होना चाहिए था। जब नहीं हुए तो मैं यही बात जो है वक्फ ऑफिसर को फ़ोन कर पूछा कि क्या बात है कि जो है ना एक मेंबर जामे मस्जिद में भी है और यहाँ भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्क्रूटनी में ये लोग डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं बात कर आपको जो है ना बोलता हूँ क्या है क्या नहीं। बाद में जो है ना मुझे फ़ोन आया कि वो बात किए और जो है ना ऊपर लेवल पर भी बात कर लिए और आपका एतराज़ वाजिबी है और आप एक काम कीजिए कि आप जो है ना यही बात रिटर्न में दीजिए। मैंने कहा कि भाई व्हाई शुड आई गिव एनी कंप्लेंट इन द रिटर्न? व्हाट आर यू डूइंग? द इलेक्शन ऑफिसर should take the suo motu action against the any person who is liable to disqualify। तो वो बोले नहीं, वो स्क्रूटनी का टाइम ख़त्म हो गया, अब अगर आप कंप्लेंट दिए तो अच्छा रहता। बोला नहीं, मैं कंप्लेंट तो रिटर्न में देने की बात तो कोई वाजिबी नहीं दिख रही। आप क्या एक्शन लेते हैं लीजिए, मैं देख लूँगा आपको। बोला इस बात के ऊपर बाद में 5 बजे जो है ना एक लिस्ट जारी हुई कि एक नहीं बल्कि 8 लोगों को जो है ना रिजेक्ट किया गया है बोल के एक लिस्ट जारी हो गई। लिस्ट देख के हमको समझ में आया कि शायद हो सकता है कि ये एक नहीं बल्कि और भी जो हमारी जानकारी में नहीं थे, शायद किसी मस्जिद कमेटियों में वगैरह होंगे, इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है। मैं खामोश हो गया। लेकिन बाद में रात में जब मैं दावत से वापस आया तो मुझे पता चला कि यहाँ ईदगाह के ऊपर बहुत हंगामे हुए, बहुत गड़बड़ हुई और जो 8 लोगों का जो नामों को रिजेक्ट किया गया था उसमें पूरे के पूरे दूसरी जगह मेंबर नहीं थे, बल्कि उसमें इस बुनियाद पर भी जो है ना लोगों को रिजेक्ट किया गया था कि उनके फैमिली मेंबर्स जो है यहाँ पर रेंट से हैं। लेकिन बायलाज के मुताबिक फैमिली का जो क्लियरिफिकेशन दिया गया है उसमें सिर्फ
बेटा बेटी, माँ बाप और डिपेंडेंट्स हैं। जो भाई वगैरह अगर इसमें रहते हैं तो वो इसमें नहीं आते। इस तरह जो है ना उसमें क्लियर बायलॉज में लिखा हुआ है। इस नाते पहले डिस्क्वालीफाई किया गया। अगर इस तरह लिखा हुआ था तो उनको तो डिस्क्वालीफाई करना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं वक्फ ऑफिसर ने क्यों उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट में डाला। बाद में फिर ये बताने के बाद फिर उनको एक्सेप्ट कर लिया। और बाकी जो लोग किसी दूसरी कमेटी में वो लोग जो है मेंबर थे, उन लोगों ने वक्फ ऑफिसर को अपना रिसिग्नेशन दे दिया। उनके रिसिग्नेशन देने के बाद फिर इन लोगों के इसको एक्सेप्ट किया गया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है ये अनलॉजिकल है। यहाँ पर इतनी भी समझ नहीं है कि कौन सा काम किस तरह से किया जाए, कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत, कौन सा जायज़ है और कौन सा नाजायज़, इतनी भी समझ नहीं। और जो है ना हम ये सब बड़े बड़े काम करने के बारे में जो है ना हम जिम्मेदारी लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर मैं मुनासिब नहीं समझता कि किसी भी दीनी इदारों के अंदर इस तरह की जो है ना गच्छम गच्छी हो और इस तरह का माहौल बने। ये पता नहीं क्यों ये मॉडल बायलॉज एक अप्रूव करके आपस में झगड़े लड़ाने का या इंतशार का सबब पैदा कर रही है। क्योंकि इसमें आम तौर पे यही हो रहा है कि जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं वो अपने मातहतीन को और अपने जान पहचान के लोगों को अपने पैसे पर लोगों को जो है ना मेंबर बना रहे हैं और उन्हीं के वोट हासिल कर रहे हैं। और फिर दोबारा या 6 बार या 14 या 5 बार इस तरह बार बार वही जो है ना फिर जो है ना चुनकर आना चाह रहे हैं। भाई अल्लाह के घर की खिदमत है, अगर मौका मिलता है तो करें, ना मिलता है तो भी करें। खिदमत खल्क के लिए बहुत गुंजाइश है, बहुत बड़ा वसी मैदान है। आप जो चाहें कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए यहीं पर ईदगाहों में मसाजिद में ही जो है ना हम इस तरह का जो है ना माहौल पैदा करें। मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है इस तरह का दोबारा फिर कभी असर। सर जैसे कि आपने बताया यहाँ पर ईदगाह इलेक्शन में अपने पैसों से लोग क्या है मेंबर बना रहे हैं और खुद जीत के आ रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है सर जो ये पैसे लगाकर अपन सदर बनना चाह रहे हैं? सदर नायब सदर में जीत कर दोबारा एग्जीक्यूटिव मेंबर में आ गए तो उसके बाद तो एग्जीक्यूटिव बॉडी डिसाइड करेगी कि सदर कौन होगा या जो भी को होगा। तो ये एग्जीक्यूटिव मेंबर जो बनना चाह रहे हैं सर, ये तो इसके पीछे की वजह क्या है सर? ये जो अपना खुद का जेब का पैसा लगाकर ईदगाह के एग्जीक्यूटिव मेंबर बनना चाह रहे हैं। साबिक में भी जब इलेक्शन हुआ था तब भी मैं इस सिलसिले में बहुत आवाज़ उठाया था कि ये तरीक़ाकार सही नहीं है। इसके लिए मैं आवाज़ उठाया था, लेकिन देखने में आ रहा है कि हर जगह इसी तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है। इसमें बोलने की कोई बात नहीं है। जो लोग मेंबर्स बना ले रहे हैं अपने, वो लोग दोबारा जो है ना जीतना चाहते हैं या फिर वो लोग जीतना चाहते हैं इसलिए मेंबर बना रहे हैं। यही माहौल जो है ना चल रहा है। तो इस तरह तो ये होगा कि जो पैसे वाले लोग हैं वही जो है ना मेंबर भी बना लेंगे, जीत कर भी आए।